Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने कदमों पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। यही कार्य बाबा कीनाराम ने आज से 425 साल पहले जन्म लेकर दिव्य साधना के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया था। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह में हिस्सा लेकर ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने देश और समाज को बांटने में सफलता पाई है। वहीं संत और सन्यासी की सारी सिद्धि और साधना राष्ट्रहित, समाज हित और मानव कल्याण में निहित होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा कीनाराम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए कहा कि मेरा कार्यक्रम तो सोनभद्र में था, मगर उनकी कृपा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे जन्म से ही एक दिव्य विभूति थे। एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है कि व्यक्ति मद में कुछ नहीं देखता, किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन बाबा ने अपनी साधना और सिद्धि का उपयोग राष्ट्र और लोक कल्याण के लिए किया। एक तरफ उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को और समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ने का काम किया। बिना भेदभाव के एक ऐसे समाज की उन्होंने अलख जगाई जो किसी संत, अघोराचार्य या योगी के द्वारा ही संभव था। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती हैं, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया।